दिन भर हम कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर पहनने और लगाने की चीजों तक दर्जनों के हिसाब से चीजें हमारे एक दो दिन को मुकम्मल करने का काम करती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज ना हो तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि हमारा दिन ही मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन चीजों को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, या फिर इन चीजों को बनाने का तरीकाकार क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुछ बुनियादी अशिया को कैसे बनाया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बगैर बहुत सारे खाने, खास तौर पर फास्ट फूड का, बिल्कुल मजा नहीं आता। बच्चे और बड़े दोनों ही इस चीज के बगैर मजेदार फ्रेंच फ्राइज खाने से भी मना कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केचप की। केचप देखने में तो बहुत ही सिंपल लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ टोमेटोज का पेस्ट बना दिया गया हो, लेकिन असल में इस केचप को बनाने के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस दरकार होता है। केचप की वैसे तो बहुत सारी अकसाम हैं, लेकिन हम सबसे नॉर्मल वाली के बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले टोमेटो का पेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा बाकी अशिया में नकली मिठास, चीनी, नमक, मिर्चें, सिरका और प्याज और गार्लिक का पाउडर शामिल होता है। सबसे पहले टोमेटो पेस्ट को तेज टेम्परेचर पर पकाया जाता है और उसको मुसलसल हिलाया जाता है ताकि वो जम ना जाए। उसके बाद बाकी चीजों को मिक्सचर के हिसाब से उसमें मिलाया जाता है और टोमेटो पेस्ट को मुसलसल हिलाया जाता है ताकि सब कुछ अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। फिर केचप को ठंडा करने के लिए काफी सिलसिलों से गुजारा जाता है और फिर बॉटल या पाउच में पैक कर दिया जाता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से होता है और बॉटल्स को मशीन के जरिए भरकर मशीन से ही बंद कर दिया जाता है ताकि जर्म्स उसमें दाखिल ना हो सकें। इसके बाद हम बात करेंगे स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए एक बहुत जरूरी चीज की। ना के बच्चों के लिए बल्कि रोज बरोज का हिसाब किताब डायरी में उतारने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। जी हाँ, बात हो रही है पेंसिल की। पेंसिल्स बहुत सारे कलर्स और शेप्स में मार्केट में मिलती हैं और बच्चे और बड़े सब इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बनती कैसे हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले लेड मतलब पेंसिल का सिक्का बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का पाउडर और क्ले, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और फिर उसको बेक किया जाता है। इसके बाद पेंसिल का बाकी हिस्सा बनाने की बारी आती है। वो ज्यादातर लकड़ी से ही बनाया जाता है ताकि वो आसानी से टूट ना पाए और किसी भी प्रेशर को संभाल सके। पेंसिल को दो हिस्सों में बनाया जाता है और दोनों के दरमियान में उसके सिक्के के लिए जगह छोड़ी जाती है। उस हिस्से में सिक्के को रखकर स्पेशल ग्लू की मदद से जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से को पहले हिस्से से जोड़ा जाता है। ये बहुत बड़े साइज की होती हैं। इनको मशीनों के जरिए दबाव डालकर जोड़ा जाता है और फिर छोटे छोटे पेंसिल के साइज में काट दिया जाता है। फिर जब इनको इस्तेमाल करने की बारी आती है तो पेंसिल को शार्पनर के जरिए तराशा जाता है और वो लकड़ी के दरमियान से सिक्का बाहर आ जाता है। अब बारी आती है टायर्स की। जी हाँ, टायर्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन हमने कभी इनके बनाए जाने के तरीके को जानने की कोशिश ही नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें टायर की अहमियत का अंदाजा ही तब होता है जब वो पंक्चर हो जाता है। चाहे हमने अपनी गाड़ी में सफर करना हो, बाइक पर या फिर किसी रिक्शा या बस में, टायर्स के बगैर किसी भी सवारी का चलना नामुमकिन है। तो अब चलते हैं टायर बनाने के प्रोसेस की तरफ। टायर बनाना कोई एक या दो स्टेजेस का काम नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं और इसके बनाने के प्रोसेस में बहुत सारी स्टेजेस शामिल होती हैं। टायर्स बनाने के लिए तकरीबन 15 मुख्तलिफ अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें रबर, कार्बन और केमिकल्स शामिल हैं। बहुत बड़े बड़े मिक्सर्स के जरिए इन सब चीजों का एक मिक्सचर बनाया जाता है और उसको बहुत तेज टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इसके नतीजे में एक रबर गम बन जाती है जिसे शीट्स में तब्दील कर दिया जाता है। फिर टायर बनाने वाली स्पेशल मशीनों का इस्तेमाल करके इन शीटों को टायर की शक्ल में ढाल दिया जाता है। इसमें रबर, कपड़े, धागे और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। आखिरी स्टेप में इस टायर को 300 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट तक गर्म किया जाता है ताकि सब चीजें अच्छी तरह एक दूसरे से जुड़कर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लें। इस तरह से टायर को तैयार किया जाता है। अब दोबारा से आ जाते हैं खाने की तरफ, क्योंकि खाना तो सबको ही पसंद है। चीजें तो बहुत हैं जिनको बच्चे और बड़े दोनों ही एंजॉय करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पोटैटो चिप्स की। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक
पोटैटो चिप्स एक मकबूल स्नैक हैं जिसको सब मजे ले लेकर खाते हैं, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है और इसमें क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, आइए वो हम जानते हैं। पोटैटो चिप्स बनाने का तरीका बहुत दिलचस्प है और सख्त भी। फैक्ट्रीज में एक बड़ी तादाद में आलू पहुंचाए जाते हैं। फैक्ट्रीज के वर्कर्स उनको अच्छे से चेक करते हैं और अगर वो आलू कच्चे हों, खराब हों या उनका वजन फैक्ट्री के दिए गए वजन से ज्यादा हो तो वो पूरा बैच वापस कर दिया जाता है और क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। जिस बैच को सिलेक्ट कर लिया जाता है उन सब आलूओं को एक मशीन से गुजारा जाता है जिसके जरिए आलू को साफ किया जाता है और हर किस्म के पत्थर और पत्ते वगैरह आलू से अलहदा कर लिए जाते हैं। फिर उन साफ किए हुए आलू को मशीन में डालकर छील लिया जाता है। ये सब ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए होता है। इसके बाद इनको एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो कि आलू को पेपर जितना बारीक काट देती है। इसके बाद एक्स्ट्रा पीसेस और स्टार्च को कोल्ड प्रोसेस के जरिए अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन बारीक कटे हुए आलू को फ्रायर में डालकर तल लिया जाता है और फिर मशीनों के जरिए इन पर प्रोडक्ट के हिसाब से मसाले वगैरह लगा दिए जाते हैं। इसके बाद बहुत गर्म ऑयल जिसका टेम्परेचर 176 से 190 डिग्रीज तक होता है, इसमें इन आलूओं को फिर एक बार तल लिया जाता है। फिर एक्स्ट्रा ऑयल को अलग कर लिया जाता है और चिप्स को अच्छे तरीके से ड्राई करके पैकेट्स में डालकर सील कर दिया जाता है। तो यूं बनते हैं हम सब के पसंदीदा पोटैटो चिप्स। च्यूइंग गम्स किसको पसंद नहीं? क्रिकेट खेलते हुए या फिर वॉक करते हुए या फिर स्कूल में टीचर से छुप छुप कर च्यूइंग गम खाने का मजा ही अपना है। आज हम जानते हैं कि च्यूइंग गम्स को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो एक नेचुरल गम तैयार की जाती है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। शुगर, स्वीटनर्स और फ्लेवर से लेकर और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। इसके बाद इस गम को मेल्ट किया जाता है और साफ करके खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है। काफी दिनों तक इस गम को खुश्क किया जाता है। इसके बाद एक मशीन में डालकर इस गम से सारी एक्स्ट्रा चीजों को निकाल लिया जाता है और इसको सॉफ्ट और मीठा करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन इस गम को घुमाती रहती है और सब चीजें अच्छे से उसमें शामिल हो जाती हैं। फिर इस गम को छोटी स्टिक्स और पीसेस में काट लिया जाता है और फ्लेवर की कोटिंग कर दी जाती है। फिर इनको पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं रोज बरोज इस्तेमाल होने वाली एक अहम चीज टिश्यू पेपर के बारे में। देखने में तो टिश्यू पेपर एक सिंपल सी चीज लगती है और जाहिरी तौर पर इसको तो बस इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा तब होता है जब आइसक्रीम पिघलकर आपके कपड़ों पर गिर रही हो या किसी शादी में आपकी जैकेट पर बॉटल गिर जाए और उसको साफ करने के लिए आपको कोई चीज ना मिले। टिश्यू को बनाने का तरीका उसकी तरह सिंपल बिल्कुल नहीं। टिश्यू पेपर को बनाने के लिए बहुत सारा पेपर इस्तेमाल होता है। ये पेपर आम तौर पर कबाड़ में शामिल होता है। पुरानी अखबारें, कॉपीज और बहुत सारे पेपर्स को घरों और कारोबारों से इकट्ठा करके कबाड़ में दिया जाता है और टिश्यू बनाने वाली फैक्ट्रीज उसी कबाड़ को इस्तेमाल करती हैं। इस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर केमिकल्स में डाल दिया जाता है और अच्छे तरीके से गीला कर लिया जाता है। फिर इन गीला किए गए पेपर्स को तेज आग पर गर्म किया जाता है और पल्प निकाल लिया जाता है। इस पल्प को बाद में हर किस्म की गंदगी से पाक कर लिया जाता है। इसके बाद उस पल्प को एक मशीन में डालकर उसकी डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। अगर उस पल्प पर किसी भी तरह की इंक लगी हुई हो तो उसको भी एक प्रोसेस के जरिए साफ कर लिया जाता है। इसके बाद इस पल्प को फाइबर्स की शक्ल दे दी जाती है और रोलर से गुजार कर टिश्यू पेपर की शक्ल में ढाल लिया जाता है। इतने मुश्किल प्रोसेस से गुजरने के बाद टिश्यू पेपर बनाए जाते हैं। चॉकलेट्स का नाम सुनकर ही बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं। यहाँ तक के बड़े लोग भी दोस्ती और प्यार का इजहार करने के लिए गिफ्ट्स में एक दूसरे को चॉकलेट्स देते हैं। आजकल चॉकलेट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मार्केट में हजारों किस्म की चॉकलेट्स दस्तयाब हैं। 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए और उससे भी महंगी चॉकलेट्स बाजार में दस्तयाब हैं। लेकिन इन सब चॉकलेट्स को बनाने के लिए एक ही तरह का तरीका इस्तेमाल होता है। ये प्रोसेस शुरू होता है कोकोआ बीन्स से। इन बीन्स की एक अच्छी क्वालिटी को सिलेक्ट किया जाता है और उनमें से हर किस्म की एक्स्ट्रा चीजों और गंदगी को साफ कर लिया जाता है। कुछ चॉकलेट्स को बनाने के लिए तकरीबन 12 किस्म की बीन्स को इस्तेमाल किया जाता है।
जितनी मुश्किल और महंगी रेसिपी होती है उतनी ही किस्म की बीन्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टी चॉकलेट बनाई जा सके। ये स्टेजेस गुजारने के बाद इन बीन्स को एक बहुत तेज टेम्परेचर पर पका लिया जाता है। ये टेम्परेचर 98 से लेकर 143 डिग्रीज तक होता है और इस पर बीन्स को 2 घंटे तक गर्म किया जाता है। इसके बाद ये बीन्स टूट जाते हैं और एक थिक पेस्ट की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इस पेस्ट को लिकर भी कहा जाता है क्योंकि बीन्स बहुत कड़वे और तुर्श होते हैं और स्ट्रॉन्ग कॉफी की तरह टेस्ट करते हैं। इसलिए जरूरत के हिसाब से शुगर, कोकोआ बटर, दूध और फ्लेवर्स को इसमें ऐड कर लिया जाता है और उस कड़वाहट को खत्म कर लिया जाता है। फिर इस पेस्ट को मशीन के जरिए नरम और स्मूथ कर लिया जाता है। महंगी चॉकलेट्स के लिए ये प्रोसेस 6 दिन के लिए किया जाता है ताकि मजेदार और सॉफ्ट चॉकलेट बनाई जा सके। फिर इसको कुछ अरसे के लिए गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है और फिर खुश्क होने के लिए सांचों में डाल दिया जाता है। इस तरह चॉकलेट्स की शेप तैयार कर दी जाती है और फिर इनको पैक करके अच्छे पैकेट्स में डालकर मार्केट में सेल कर दिया जाता है।